जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग ये है कि मेरा जो सत्संग था वो ये था कि मेरे जो सास ससुर हैं और जो मेरी जेठानी के वहाँ पर गए हैं मायके में। तो मैंने कहा था कि वो वहाँ से कुछ भी, मुझे ये डर था कि वो कुछ करवा के ना लेकर आएँ। तो संगत जी अब वही चीज़ हुई। वो परसों ही मेरी जो सास हैं वो आई हैं, मेरे जो जेठानी के मायके से आई हैं। तो उनका फ़ोन आता है मेरे अंकल जी के पास कि मैं तू ना ऑफ़िस की छुट्टी कर ले और हम ना कल तेरे घर आ रहे हैं। तो मेरे अंकल जी ने उसी दिन ही ऑफ़ लिया हुआ था ऑफ़िस का। तो मेरे अंकल जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं, वीक में 2 ऑफ़ नहीं कर सकता, छुट्टियाँ नहीं ले सकता, मैं नहीं आ सकता। पर मुझे ये भी डर था कि मैं कहीं मेरे अंकल जी को बुला ना ले। तो उस वक्त तो उन्होंने कुछ खिलाया नहीं था। मुझे गुरुजी ने उपाय बताया था गणेश जी पे दाल चढ़ाने के लिए, ग्रीन दाल चढ़ाने के लिए बोला था, तो वो मैं चढ़ा कर आ गई थी। तो उसके बाद मेरे घर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। ये लगा लो कि 15-20 दिन से मेरे घर में बहुत ज़्यादा शांति थी और वो मेरी सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वैसे तो वो बोलते हैं कि सब ठीक, तुम खुश रहो, तुम ऐसे ही हंसते खेलते रहो, पर वो फेस पे कुछ है और अंदर से कुछ है। तो फिर इस वजह से मेरे को डर था कि वो फिर से कुछ करके लाएंगे। उन्होंने पहले भी, जब भी वो मेरी जेठानी के वहाँ मायके जाते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ करके लेके आते हैं। पहले भी उन्होंने मतलब किया था, मेरे अंकल जी को मिठाई खिलाई थी, वहाँ से लेके आए थे। तब उनको ये था कि गुरुजी का डर नहीं था। तो अब गुरुजी से वो डरते हैं। गुरुजी ने बोला है कि मैंने तेरे घर पे 2 नाग का जोड़ा बिठाया हुआ है, पहरा लगाया हुआ है, तो इस वजह से वो तेरे घर में नहीं आ पाते हैं, उनको थोड़ा डर लगता है। तो उन्होंने फिर अंकल जी को बुला लिया। अंकल जी को जैसे ही कल रात को आए हैं, तो मेरे को बता नहीं रहे थे कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैंने ना उनको कसम दी, मैं कहाँ से आया हूँ, कसम है आपको। तो थोड़ा लेट आए थे ऑफिस से, मैंने अपने बच्चे की कसम दी। तो उन्होंने ना बोल दिया कि मैं ना मम्मी पापा के पास गया था। तो मैंने कहा क्या करने गए थे, और मुझे डर था। मम्मी पापा से मिलना कोई गलत नहीं होता संगत जी, पर मुझे ये डर था कि वो आते ही, जब भी वो मायके से आते हैं उसके मेरी जेठानी के, तभी उसी दिन ही कि उनको मिलना होता है, कि उनको 1-2 दिन का भी सब्र नहीं होता। वो 2-2 महीने वो मेरे घर नहीं आते, 2-2 महीने वो मेरे अंकल जी से नहीं मिलते, मेरे बच्चे से नहीं मिलते। एकदम से उनको ऐसा क्या हो जाता है कि वो अभी 1 हफ्ते के लिए गए थे, 1 हफ्ते में उनको अपने बेटे पे इतना प्यार आ गया कि वो मिलकर भी गए थे। जिस दिन गए थे उस दिन मिलकर भी गए थे और आते ही उनसे मिले हैं। ऐसा भी क्या प्यार जो 2-2 महीने अपने बेटे से मिलते नहीं हैं। तो फिर मैंने उसके बाद अंकल जी फिर भी ना रात को लड़ाई करने लग गए कि मैं तो घर पे गया था, तुझे क्या दिक्कत है, तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर मुझे लगा कि अब इनको खिला दिए, अब मैं इनसे बोलूँगी तो फिर लड़ाई बढ़ जाएगी। वहीं पे मैंने चुप लगा ली। चलो उस वक्त, चलो रात को कोई बात नहीं, हर आदमी को गुस्सा आ जाता है कि माँ बाप ही होते हैं, चलो। तो फिर मैंने उस टाइम पे मैं चुप लगा लिया। फिर सुबह भी उठ के वो मुझसे लड़ाई करे जा रहे किसी ना किसी बात पे। तो फिर मैंने बोला हो क्या गया है आपको। तो फिर वो, उनको खुद भी वो ना कभी कभी हैरान होते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सोचते हैं। क्योंकि जब हम किसी पे कुछ करा देते हैं ना, तो उसको भी पता नहीं होता कि उसने क्या करा है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो फिर ऐसे ऑफिस चले गए। तो फिर उसके बाद ना मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है। तो एक सत्संग आता है मेरे पास कि ये तेरे पति को ना मुट्ठी में कर लिया गया है, और कौन है मैं तुझे नाम बताता हूँ। और मैंने गुरुजी को पहले अरदास करी थी, मैं कहा गुरुजी अगर कुछ कराया है तो प्लीज़ मुझे टेलीपैथिक की मैसेज करो, क्योंकि मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि क्या पता मेरा वहम हो, क्या पता वो ऐसी किसी बात पर गुस्सा कर रहे हो। तो फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि हाँ वो तेरे अंकल जी पे करा दिया गया है, उसको मुट्ठी में कर लिया गया है वो। तो फिर मैंने वो सत्संग सुना। संगत जी वो पूरा का पूरा सत्संग मेरा ही था, पूरी जर्नी मेरी थी। उन लोगों ने जैसे मेरे साथ 6 साल से उन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, सारी चीज़ें संगत जी सब कुछ वैसा ही था। उन्होंने जैसे मुझे परेशान किया था, मेरी जेठानी हैं, गुरुजी ने आज क्लियर मुझे बता दिया, और सत्संग में आज मैं तुझे क्लियर बता रहा हूँ कि कौन है और वो क्यों तेरे पे बार बार करा रहे हैं। तो मेरी जो जेठानी है वो उसने ही मेरे घर पे करा रखा है, और मेरी सास भी उसके साथ मिली हुई है, मेरे जेठ भी मिले हुए हैं, मेरे ससुर भी मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। तो उन्होंने मतलब मेरे बच्चे तक को भी मारना चाह रहे हैं। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा संगत जी कि वो मेरे बच्चे को भी मारना चाहते हैं। और गुरुजी ने ये भी बताया है कि तेरे को वो मारना नहीं चाह रहे, वो ये चाह रहे हैं कि तू खुद को अपने साथ
कुछ कर ले, या तू पागल हो जाए या तू किसी पागल खाने में चली जाए, क्योंकि अंकल जी को तो उन्होंने मुट्ठी में किया हुआ है, उनकी शादी तो दोबारा करेंगे नहीं। मेरी जो जेठानी है वो मेरी लव मैरिज है, मेरे अंकल जी के साथ मुझे पसंद नहीं करती थी बिल्कुल भी, कि अंकल जी के साथ मैं खुश क्यों हूँ या अंकल जी खुश क्यों हैं, इनका तो घर बस जाएगा, ऐसे करके वो बस वो चाहती कि मेरा ही पूरे परिवार में, रिश्तेदार में मेरा ही रोब रहे, मतलब मेरी जो देवरानी है वो कहीं ना दिखे। उसके अंदर थोड़ा सा है, जब जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं थोड़ा सा तैयार होती थी, वो तब भी वो अलग अलग से फेस बनाती थी। तो मुझे, मैं अपने अंकल जी को बोलती थी, मैं क्या, मैंने मतलब मेरी लव मैरिज थी, मैं कभी उनकी जेठानी से, उनकी मतलब उनकी भाभी से कभी मिली ही नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये ना भाभी ना ऐसी हैं थोड़ी सी वो, तो इस वजह से वो ना देखती रहती है, घूरती रहती है, तो ना तू ऐसे ना सोचा मत कर, वो ऐसे मुझे भी ऐसी दिखती हैं। तो मैं मतलब मुझे एक चीज़ अजीब नहीं लगती थी, मैं कहा कि पता नहीं क्यों वो ऐसे देखना है। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जेलसी है मेरे लिए, कि हम कहीं भी जाते थे तो वो हमारा कैंसिल करा देते थे रिश्तेदार में, कि अगर ये जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, ऐसे करते थे। तो अब वो जेलसी इतनी बढ़ गई है, गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि तेरे अंकल जी को बिल्कुल पसंद, मतलब तेरे को तेरे अंकल जी के साथ बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और तुझे इस घर में देखना नहीं चाहती, तुझे तेरे अंकल जी से अलग करना चाहती है। तो मैं गुरुजी से इतना कहना चाहूँगी, गुरुजी मैंने, आपने जो मुझे जो भी उपाय बोले, पान वाला उपाय मैं नहीं कर पाई हूँ, आपने मुझे लड्डू वाला उपाय बताया, मैंने किया, वो मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। और आपने मुझे जो ग्रीन दाल वाला जो उपाय था, गणेश जी पे चढ़ानी थी 7 बार वार के अंकल जी पे बुधवार को, वो मैंने करा, उससे मेरे घर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। नींबू वाला उपाय भी करा था, वो भी मतलब 7 बार वार के सैटरडे को जलाना था गैस पे रख के नींबू को, वो भी मैंने करा था, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगी, गुरुजी की मेरे से ना अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो मेरे घर में अब इतना ज़्यादा गुस्से, इतनी जेलसी करने लग गए हैं, और इतना ज़्यादा वो अब इतनी ज़्यादा जलन करने लग गए हैं कि मेरे बच्चे तक को मारना चाहते हैं, मुझे घर से निकालना चाहते हैं, मेरे अंकल जी को मेरे साथ नहीं देखना चाहते। एक आपसी जेलसी अलग होती है कि वो अच्छी लग रही है, उसकी साड़ी अच्छी लग रही है, उसकी ड्रेस अच्छी लग रही है, चलो ये हर परिवार में होता है, पर ये कैसी जलन है कि आप निकालना ही चाहते हो, आप हस्बैंड वाइफ को अलग करना चाहते हो, आप बच्चे को मारना चाहते हो। गुरुपा मैं अब उन लोगों से मैं इतना परेशान हो गई, उनकी अति हो गई है गुरुपा, बहुत ज़्यादा अति हो गई है उनकी। आप उनको देखो, आप संभालो। अब मैं मतलब आपने मुझे कहा कि तू चुप रहे, अब मैं चुप हूँ। मैं जब तक चुप हूँ गुरुजी, जब तक अगर मेरे अंकल जी से मैं अलग हो गई या मेरे बच्चे को थोड़ा सा भी हानि या कष्ट होता है ना, तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैं उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी गुरुजी। आप उनको देखो गुरुपा, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ आपसे। मेरी अरदास है गुरुजी, मेरे उन लोगों से मेरा पीछा छुड़वा दो, उन लोगों से वो हमसे इतना दूर चले जाएं, मतलब जहाँ भी रहें खुश रहें। आप देखो, आप वो बहुत ज़्यादा ही, अब आप भी तो कहते हो ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो मैं छड़ता नहीं हूँ किसी को भी। तो आप देखो गुरुजी, बस हम अपनी जगह पे खुश रहें, वो अपनी जगह खुश रहें, उसके बाद आप देखो जो उनका करना है। उन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया है, जो मैंने सत्संग सुना, उसके बच्चे को भी इतना परेशान किया गया था। जब मेरे पेट में था मेरा बेटा, मुझे इतना परेशान किया गया था, खाना तक नहीं देते थे ये लोग मेरे को। मेरी पूरी जर्नी देखी है उन्होंने, और मेरे को अभी जहाँ पर गए थे वहाँ पर वो मेरी बुराइयाँ कर रहे थे। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता है कि बेटा तेरे कर्म कट रहे हैं। तो मैं हंसने लग गई, मैं कहा कि शुक्राना मेरे गुरुजी, मैं समझ गई हूँ कि आप क्यों बोल रहे हो, मेरी बुराई कर रहे हैं ना, मैं जानती हूँ। तो गुरुजी कह रहे कि हाँ, जब हम किसी की बुराई करते हैं ना संगत जी, तो हमारे मतलब हमारे उनके कर्म ठीक हो जाते हैं और हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। और वो मतलब मेरी बुराई कर रहे थे तो वो अपने कर्म खराब कर रहे थे। वो हम सोचते कि चलो हम इंजॉय कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त वो मेरे कर्म अच्छे कर रहे थे। तो मैं तो करो, मैं कहा आप इतनी भी मेरी बुराई कर सकते हो करो, मुझे डर नहीं लगता। बस मुझे डर इस चीज़ का है कि मैं जितने भी उपाय करती हूँ वो उनको लगता है कि घर में शांति क्यों है, वो पता नहीं कहाँ से कराते हैं। मुझे उस चीज़ का डर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कराए जा रहे हैं। बस गुरुजी आप तो महादेव हो ना, आपके सामने तो कोई कुछ नहीं है ना। मतलब वो तो कोई भी अगर किसी बड़े तांत्रिक कहीं पर भी जा रहे हैं ना गुरुजी, तो आप देखो, आप मेरे घर में किसी को मत घुसने दो। आपने कहा है, पहरा लगाया हुआ है, जो मेरे अंकल जी को खिला दिया है उन्होंने, मेरे अंकल जी पे वशीकरण किया है दोबारा, आप उसको प्लीज़ हटा दो गुरुजी। मैं
आप मुझे फिर से उपाय बोलोगे वो मैं कर लूँगी, पर कब तक गुरुजी, कब तक? मैं कभी थक जाऊँगी ना, और मैं थक भी गई हूँ गुरुपा, कि वो मेरे अंकल जी मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते। मैं उपाय इतनी मुश्किल से करती हूँ, मैं उपाय इतनी मुश्किल से करती हूँ, उसके बाद वो फिर से कर देते हैं। तो गुरुजी आप ही देखो उनको, आप संभालो गुरुपा, बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी। आपने मेरे घर में इतना प्यार, और मेरे बच्चे को जो भी, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब रहती थी, मेरे अंकल जी जो मुझसे प्यार से बात कर रहे थे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, और हमारे अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा। पर अब आप उनको संभालो गुरुजी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि गुरुजी कि वो कुछ भी लेके आ रहे हैं, वो मेरे अंकल जी को ना बुला पाएँ। चलो कि कैसे बुला लिया, कैसे नहीं बुलाया, वो रोकर बुला लेते हैं, बेटा मुझे तेरी याद आ रही है, कुछ भी करके वो बुला लेते हैं, और मेरे अंकल जी चले जाते हैं। सीधे हैं वो, वैसे गुस्से वाले हैं पर वो सीधे हैं, वो चले जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। और मेरी जेठानी को बुद्धि दो कि वो ऐसा ना करे गुरुजी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी, गुरु मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अभी भी मेरे हाथ काँप रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं ना, मेरे अंकल जी मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देते। गुरुजी आप भी जानते हो कि आप मुझे जो भी उपाय बोलते हो कि वो मेरे लिए कितने मुश्किल हो जाते हैं, और मैं बहुत टेंशन ले लेती हूँ उस चीज़ पे, क्योंकि आप मुझे बोलते हो मंगल को ये करना है, ये करना है। मैं एक एक दिन गिनती हूँ कि मैं लड्डू वाला जो उपाय था वो इतनी मुश्किल से हो पा रहा था मुझसे, और उसके बाद गुरुजी अगर मैंने वो कंप्लीट भी कर दी, जो मेरे कंप्लीट नहीं हुए, उसके बाद भी अगर वो करते रहे गुरुजी, तो फिर मैं क्या करूँगी? मैं कैसे बार बार वही उपाय कैसे कर पाऊँगी गुरुजी? आप खुद ही सोचो ना गुरुपा। आपसे मेरी अरदास है गुरुजी कि अब कोई उपाय है, कोई भी उपाय मुझे बताओ, तो मुझे घर के बताना कि मैं घर में कर लूँ, मैं कहीं मुझे बाहर ना जाना पड़े। और गुरुजी उनको आप कुछ ऐसा करो कि मुझे कुछ उपाय भी ना करूँ ना गुरुजी, तो आप ही उनको देखो, मेरे कष्ट काटो गुरुजी, मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे और मेरी रक्षा करो गुरुजी। हम तीनों खुश रहना चाहते हैं। मैंने अपनी शादी की ज़िंदगी में एक दिन भी सुख का नहीं देखा गुरुपा,